आज हम देखने वाले हैं कि जेएसपी में हम मतलब सर्वलेट के थ्रू हम कैसे क्रड ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। क्रड एप्लीकेशन जो है मतलब क्रड वाला जो फीचर वो कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। यहाँ में उसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा फाइल में, और क्रड के थ्रू हम सर्वलेट के द्वारा कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट, रीड, अपडेट और डिलीट सारा कुछ अप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले जब हमको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हमको फाइल मेनू में जाके यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से हम लेंगे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद यहाँ पे हमको वेब एप्लीकेशन पसंद करना पड़ेगा, जावा वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं ये जो एप्लीकेशन बना रही हूँ उसको मैं नाम दे देती हूँ सर्वलेट अंडरस्कोर क्रड। और इतना करने के बाद मैं इसको करूँगी नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सर्वर भी अवेलेबल है। फिर हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, और उसके बाद अभी फ़िलहाल हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको पसंद करना पड़ेगा फिनिश, ठीक है। अभी इतना कर लेने के बाद हम देख पाएंगे कि हमारी जो ये लेफ्ट प्रोजेक्ट पैनल है वहाँ पे हमको विंडोज़ में जाके यहाँ पे हम प्रोजेक्ट देखेंगे, या तो विंडोज़ में से प्रोजेक्ट पैनल को भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास सर्वलेट वाला क्रड एप्लीकेशन रेडी हो गया है ना, ये रहा हमारा वेब एप्लीकेशन सर्वलेट अंडरस्कोर क्रड। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, वेब पेज, सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरी, उन सब का हम यूज़ करते जाएंगे। अभी सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि जिस डेटाबेस के टेबल के अंदर मैं रिकॉर्ड को स्टोर कराना चाहती हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे हमारे MySQL में, और MySQL कमांड प्रॉम्प्ट का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, तो कर रही हूँ। आप वर्कबेंच या तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने ले लिया है MySQL, और यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है हमने डेटाबेस का नाम है BCE456, तो यूज़ करके अभी हम वो डेटाबेस को करंट डेटाबेस बना रहे हैं। और इतना करने के बाद यूज़ डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पे अभी हमारा ये करंट डेटाबेस है। अभी यहाँ पे हम एक टेबल जनरेट कर दें, टेबल का नाम मैं दे रही हूँ क्रिएट टेबल यूज़र, और यहाँ पे मुझे अलग अलग फील्ड लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया आईडी इंटीजर प्राइमरी की, आईडी इंटीजर प्राइमरी की, और इसको मैं दे देती हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब अपने हिसाब से ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 2 ऐसे, मतलब 1 के इंक्रीमेंट के थ्रू। और यहाँ पे दे दिया हमने ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, और आईडी को हमने प्राइमरी की बना लिया। अभी दूसरा कॉलम मुझे यहाँ पे करना है नेम वेरकेर 30, मतलब ये सारे हम स्ट्रिंग के लिए करेंगे, नेम है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ले लिया पासवर्ड, जिसको मैंने यहाँ पे दे दिया वेरकेर 30, कोमा करके हमने यहाँ पे दे दिया ईमेल वेरकेर 30, और उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है कोमा करके एक और चीज़ जिसको मैंने नाम दे दिया कंट्री और वेरकेर 30, ठीक है। तो ये हमारे सारे मतलब फील्ड आ गए, आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री। टेबल अभी हमारे पास रेडी है। अभी टेम्पररी में इसको मिनिमाइज कर रही हूँ। और ये जो हमने नया प्रोजेक्ट बनाया है सर्वलेट अंडरस्कोर क्रड वाला, उसमें वेब पेजेस में मुझे एक डिफ़ॉल्ट वेब पेज मिलेगा index.html। तो अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर कोडिंग करेंगे। ये हम यहाँ पे हम हमारा डिज़ाइन करेंगे HTML फॉर्म। तो सबसे पहले ये बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में यहाँ पे मुझे बना देना है ये वाला पूरा कोड। तो मैंने एक हेडिंग यहाँ पे दे दिया, और उसमें दे दिया मैंने यहाँ पे ऐड न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अभी करना पड़ेगा फॉर्म। तो फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग, फॉर्म, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक्शन इक्वल, अभी इसको खाली छोड़ेंगे, जो भी सर्वलेट बनाएंगे उसके साथ करेंगे। और मेथड मैंने कर दिया पोस्ट, ठीक है। ये हमारा फॉर्म भी रेडी है इस तरीके से। और उसमें अभी हम टेबल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम टेबल के अंदर सारे कंट्रोल को यूज़ करते जाएंगे। पहला जो कंट्रोल है वो हमारा रहेगा, यहाँ पे कंट्रोल है पहला जो है नेम, यहाँ पे नेम दे दिया। और दूसरा कंट्रोल हम दे देते हैं, उसी कंट्रोल को हम यहाँ पे पहले अप्लाई करा देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फिर उनको नेम दे दिया हमने,
नेम इक्वल नेम, और ये यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद सेकंड कंट्रोल रहेगा हमारा पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे हमको दे देना है पासवर्ड, और यहाँ पे हम दूसरा टीडी दे देते हैं जिसको हमको यहाँ पे देना है इनपुट टाइप पासवर्ड, और नेम प्रॉपर्टी भी हम पासवर्ड सेट करते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ नेम प्रॉपर्टी भी हमने दे दिया पासवर्ड। ये वाला भी हो गया। अभी तीसरा रो हम यहाँ पे करते हैं tr/tr। पहला टीडी मैंने यहाँ पे दे दिया ईमेल। तो इस तरीके से मैं सारे कंट्रोल अभी फटाफट पहले डिज़ाइन कर लेती हूँ, और इसको हम देंगे इनपुट टाइप ईमेल, और नेम दे देते हैं हम लोग, नेम प्रॉपर्टी भी हम दे देते हैं ईमेल, और ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। और उसके बाद रहेगा कंट्री, COUNTRY, और उसके बाद इसके लिए मैं लिस्ट बॉक्स का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ सिलेक्ट, और नेम दे देते हैं हम इसको कंट्री, सिलेक्ट नेम कंट्री। और ये करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन डालते जाएंगे ऑप्शन, और पहला ऑप्शन हम देना चाहते हैं इंडिया, ऑप्शन कनाडा, UK, USA और अदर। ठीक है, ये हमारा ये भी रेडी है टीडी हमने। और उसके बाद अभी हमको करना है बटन, तो हम यहाँ पे दे देंगे TR, और पहला जो टीडी हम दे रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया टीडी कोलस्पान का यूज़ कर देती हूँ, कोलस्पान 2। और यहाँ पे हमको देना है एक इनपुट टाइप, इक्वल सबमिट, और वैल्यू दे दिया सेव एम्प्लॉइज, सबमिट, और वैल्यू दे दिया सेव एम्प्लॉइज। और ये वाला भी हमने ब्रैकेट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ पे ये हमारा TR खत्म हो जाएगा, TR। और उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म को टेबल को कंप्लीट करने के बाद, फॉर्म को कंप्लीट किया है हमने यहाँ पे टेबल फिर फॉर्म, उसके बाद बॉडी। यहाँ पे मैं फॉर्म के नीचे यहाँ पे मुझे एक लिंक दे देना है ये, कि यहाँ से मैं डायरेक्टली एम्प्लॉय को व्यू कर पानी चाहिए, तो वो अभी हमको एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा व्यू के लिए। तो यहाँ पे दे दिया हमने व्यू एम्प्लॉइज। इतना हमारा फॉर्म रेडी हो गया। इतना कोड अगर हम रन कराते हैं तो हमको फॉर्म डिज़ाइन होके इस तरीके से कुछ मिलेगा। अभी फॉर्म हमारा रेडी है। अभी हम क्या चाहते हैं कि एक हमको यहाँ पे CRUD ऑपरेशन बनाना पड़ेगा और हमको एक क्लास बनाना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉय के लिए, जिसको हम बिन क्लास बोलते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स पैकेजेस है, तो उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं एक जावा पैकेज बना देती हूँ, जिसको मैं नाम दे देती हूँ, एम्प्लॉय के लिए बना रहे तो मैंने उसको नाम दे दिया EMPL और फिनिश कर दिया। अभी ये पैकेज मेरे पास रेडी है। अभी इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे एक एम्प्लॉय क्लास बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो हम उसके लिए यहाँ पे बना लेते हैं emp.java।
तो इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप ये तरह का स्ट्रक्चर देख पाओगे। सोर्स पैकेज में EMPL नाम का पैकेज है, उस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं ऐड करूँगी न्यू जावा क्लास जो हमारी गेटर सेटर को सपोर्ट करेगा, और उसको मैं नाम दे देती हूँ EMP। उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे EMP, और उसके बाद फिनिश। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो क्लास है वो यहाँ पे इस तरीके से रेडी रहेगा। अभी यहाँ पे हम जो मतलब कॉलम दिए हैं टेबल में, वो सारी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, मतलब वेरिएबल डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दे दिया मैंने प्राइवेट इंटीजर ID, और बाकी वाले में ले लेती हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग। और कौन कौन सी स्ट्रिंग हम लेंगे, नेम, पासवर्ड, और उसके बाद दे दिया हमने ईमेल और जेंडर, ठीक है, और कंट्री। ये सारे हमारे पास फील्ड हो गए। अभी मैंने ऑलरेडी आपको मेरे जो पहले वाले ट्यूटोरियल से वीडियो से उसमें बताया कि गेटर सेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आईडी में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो नेटबीन्स में ये एम्प्लॉइज क्लास के अंदर कहीं पर भी मैं राइट क्लिक करूँगी, मुझे ये पॉपअप मिलेगा, उसमें इंसर्ट कोड करके यहाँ से मुझे गेटर एंड सेटर वाले ऑप्शन को पसंद करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ऑप्शन पसंद करूँगी, यहाँ पे मेरे पास ये वाला आ जाएगा बॉक्स, और यहाँ पे मुझे ये EMP को यस करना है, ताकि जितने भी वेरिएबल है हमारे पास उन सबकी गेटर सेटर ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये EMP कर दिया और हमने इसको जनरेट कर दिया, और यहाँ पे हमने सारे फील्ड लिए हुए, पासवर्ड लिया है, ईमेल दिया है, जेंडर हमने नहीं यूज़ किया है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जेंडर हटा देती हूँ, और उसको भी मैं यहाँ से गेटर सेटर में भी निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारी टेबल में हमने ये वाला यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से हमारी गेटर सेटर सारी मेथड रेडी हो गई है ना। अभी ये हो जाने के बाद ये हमारा रहेगा EMP क्लास, जो EMPL पैकेज के अंदर रहेगा। अभी हमको एक बनाना है DAO क्लास, EMP DAO नाम दे रही हूँ मैं उसको, और उसमें हम सारी मेथड बनाएंगे, जैसे कनेक्शन कैसे सेट करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट सबके लिए। तो सबसे पहले फिर से मुझे ये वाले में जाना पड़ेगा, और ये जो EMP है EMPL, उस पर राइट क्लिक करके फिर से मुझे यहाँ पे जावा क्लास लेना है, और ये जो क्लास है उसको मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ EMP DAO, ठीक है। और इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिनिश पे क्लिक करना है। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। EMPL में हमारे पास दो क्लास है, एक EMP जो बीन क्लास है और एक EMP DAO। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे सारी मेथड बनाते जाना है। तो पहली मेथड में कनेक्शन के लिए बनाती हूँ कि हर एक में मुझे ड्राइवर का और ये जो गेट कनेक्शन देके पूरा पाथ बार बार ना कराना पड़े, इसलिए यहाँ पे मैं दे देती हूँ पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे हम दे देते हैं कनेक्शन। रिटर्न टाइप रहेगा इसका कनेक्शन, ये कनेक्शन रिटर्न करेगा, और मेथड का नाम दे दिया हमने गेट कॉल। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे इसका बॉडी लिखना पड़ेगा, और कनेक्शन है, ड्राइवर मैनेजर है, स्टेटमेंट है, वो सबको हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो वो इंपोर्ट हम यहाँ पे करा देंगे, इंपोर्ट java.sql.star। तो सारे मतलब SQL की क्लासेस यहाँ पे आ गई है, और इसको हम, हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है पैकेज वाला, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और देख सकते हैं कि ये हमारा अभी इस तरीके से मेथड हमको दिखेगा। अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हम लोग कनेक्शन वेरिएबल ले लेते हैं, कनेक्शन कौन इक्वल नल, और नल करके यहाँ पे मुझे करना है, अभी ट्राई के अंदर मैं कोड लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरी लोड करा रही हूँ क्लास को, class.4name, और यहाँ पे जो रहेगा वो mysql.com.mysql.jdbc.driver, com.mysql.jdbc.driver, डी कैपिटल रहेगा यहाँ पे। और इस तरीके से ये क्लास में हमने ये कर लिया, मतलब ड्राइवर को लोड करा दिया। MySQL के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इसलिए हम MySQL का देंगे। अगर ओरेकल है तो oracle.jdbc.driver.oracle ऐसा हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी कौन इक्वल ड्राइवर मैनेजर
ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करके हमको यहाँ पे 3 पैरामीटर वाला, और पहले में हम लोगों को देना है पाथ, दूसरे में हमको देना है जो यूज़र नेम हमारा रहेगा रूट, और यहाँ पे भी हमको देना है रूट। और एक बार हम कनेक्शन चेक कर ले, ऑलरेडी हमारा ये जो है नेटबीन्स वो कनेक्टेड ही है, फिर भी हम यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट पैनल पे जाके हमको यहाँ पे सर्विसेज पैनल पे जाना है लेफ्ट साइड, और उस सर्विसेज पे हम डेटाबेस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे दे देंगे न्यू कनेक्शन, तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पे पसंद करना है MySQL, और नेक्स्ट डेटाबेस है हमारा BCE 456 और रूट, और कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे हमको इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। अभी ये जो पूरा पाथ है, ये पाथ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे डेटाबेस के नेम तक, और कॉपी कर लिया हमने, और उसके बाद नेक्स्ट करके फिनिश, नेक्स्ट और फिनिश। अभी ये जो हम ऑलरेडी कनेक्शन एग्जिस्ट दिखा ही रहा है, अभी हमने जो ये पाथ का कॉपी किया, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो पूरा, ताकि सिंटेक्स एरर ना आए। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन भी दे दिया, और उसके बाद इसका केच एक्सेप्शन और ई, और यहाँ पे हम एरर अगर कुछ आता है तो प्रिंट करा देंगे। और ये जो रिटर्न करेगा वो कनेक्शन रिटर्न करेगा, तो रिटर्न कौन, तो ये हमारा कनेक्शन मेथड रेडी। अब जितनी भी मेथड बनाते जाएंगे तो ये जो मेथड हमने बनाई है गेट कौन, उसको हम यहाँ पे एक्सेस करते जाएंगे। अभी हमको इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे पब्लिक स्टैटिक इंटीजर सेव, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर सेव, और यहाँ पे मुझे देना है EMP क्लास जो मैंने लिया है, और ई तो मैं मतलब ऑब्जेक्ट का नाम दे रही हूँ, वेरिएबल का नाम दे रही हूँ। यहाँ पे मैं करूँगी इंटीजर स्टेटस इक्वल 0, और यहाँ पे ट्राई के अंदर मैंने दे दिया पूरा। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट कौन मेथड जो हमें ऊपर बना के रखी है हमने, ये वाली मेथड, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। तो वो एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए कनेक्शन वेरिएबल, कनेक्शन कौन इक्वल, यहाँ पे मुझे दे देना है गेट कौन, गेट कौन। तो ये कनेक्शन को हमने यहाँ पे कॉल करा लिया। अभी हम यहाँ पे करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करके हम कर रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट PS इक्वल कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मुझे पूरा क्वेरी लिखना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमने दिया है यूज़र। देख लेते हैं क्या टेबल का नाम दिया है, टेबल का नाम है हमारा यूज़र। तो हम यहाँ पे दे देंगे इंसर्ट इनटू यूज़र, और कॉलम हमको आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, हमको सिर्फ 4 कॉलम की वैल्यू ही करनी है। तो नेम, पासवर्ड, कोमा, फिर ईमेल, कोमा करके कंट्री, और यहाँ पे मुझे 4 क्वेश्चन मार्क्स करने पड़ेंगे वैल्यूज़ के अंदर, वैल्यूज़। और यहाँ पे मैंने दे दिया 4 कॉलम को करना है हमको सेट मेथड से, तो ये हम यहाँ पे 4 कॉलम इस तरीके से लगा देंगे, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट कंप्लीट और सेमीकोलन। तो ये हमारा रिकॉर्ड भी यहाँ पे कर लिया हमने इस तरीके से। इंसर्ट इनटू यूज़र एक बार चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग कॉलम का अगर डिफरेंट होगा तो नहीं करने देगा। नेम, पासवर्ड, ईमेल, कंट्री, वैल्यूज़ करके हम 4 कॉलम को ऐड कर रहे हैं। अभी हमको यहाँ पे करना है सबके लिए हमको सेट स्ट्रिंग सारे मतलब वेरकेरी है आईडी के अलावा, और आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमको यहाँ पे लेना है सेट स्ट्रिंग, और पहले इंडेक्स 1, और वो मेथड हम कहाँ से एक्सेस कराना चाहते हैं, तो हमारी EMP क्लास से, और उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कराएंगे हम ई के थ्रू। तो ई डॉट, और यहाँ पे हमको एक एक देते जाना है। पहला है गेट नेम, तो मैंने यहाँ पे को करा दिया गेट नेम। उसके बाद है PS डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ पे हम दे देते हैं 2 करके, ई डॉट गेट, नेक्स्ट आएगा पासवर्ड, सेम PS सेट स्ट्रिंग,
और यहाँ पे हमने थर्ड दे दिया, थर्ड आ रहा है ईमेल, ई डॉट गेट ईमेल, और लास्ट है कंट्री, तो 4 और गेट कंट्री, ई डॉट गेट कंट्री। चलो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अभी ट्राई को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे उसको सेव करने के लिए हमको स्टेटस में करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे स्टेटस वेरिएबल रहा है। ये जो सेव मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर स्टेटस में हम यहाँ पे कराएंगे स्टेटस इक्वल PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। और अभी ट्राई लिखने के बाद हम इसका केच लिखेंगे, केच एक्सेप्शन ई, और इसको प्रिंट करा देते हैं। चलो, और ये रिटर्न जो करेगा, और यहाँ पे हमको एक कनेक्शन को क्लोज करना भी पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं कोन डॉट क्लोज, कोन डॉट क्लोज। और ये करने के बाद यहाँ पे केच, और यहाँ पे रिटर्न हमको कराना पड़ेगा स्टेटस, रिटर्न स्टेटस। ओके, ये वाला मेथड भी हमारा रेडी है। केच में हमको एरर दिखा रहा है, एक्सेप्शन ई, और हाँ ई एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ई तो हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ले चुके हैं, ई एक्स। ओके, तो ये रिटर्न स्टेटस भी हमारा यहाँ पे हो गया। अभी ये हुआ सेव मेथड। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपडेट मेथड। तो अपडेट का कोड कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।